राधे राधे दोस्तों। आज हम करेंगे द्विगु समास के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं द्विगु समास है क्या। तो संज्ञा पूर्वो द्विगु द्विगु। तो जहाँ पे संख्यावाची कोई शब्द आए, पद का पहला अक्षर जो है संख्यावाची हो, वो द्विगु समास होता है। संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने इसमें एक विशेष बात याद रखनी कि 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होगी वही केवल द्विगु समास में आएंगी। और 11 आगे जो दो अक्षरों वाली जो संख्याएं होती, 11 12 13 14, जितनी भी आगे तक जितनी होती जाएंगी वो सारे जो है हमारे द्वंद्व समास में जाएंगी। तो 1 से 9 तक संख्याएं जो है केवल हमने द्विगु समास में लेनी है। तो आपके कुछ उदाहरण हैं। तो ये पहला उदाहरण है आपके सामने, पंचगव्यम। तो पंचगव्यम में जो है पंच जो है यहाँ पे संख्या है, तो आगे संख्या आ गई है तो कौन सा समास हो जाएगा, पंचगव्यम। तो पंचानाम गवाम समाहारा। उसी प्रकार से आगे अगला जो हमारा उदाहरण मिलता है यहाँ पे, त्रिलोकी। त्रिलोकी पे हम अपना ध्यान देंगे। तो त्रिलोकी में देख सकते हैं कि त्रिलोकी जो है, इसमें त्रि जो है ये कौन सा शब्द है, तो ये जो है हमारा संख्यावाची शब्द है। तो संख्यावाची द्विगु। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण नहीं है आगे आपने, चतुर्युगम। तो चतुर्युगम में जो है चार युगों में, चतुर्युग में जो है चतुर, चार जो है यहाँ पे संख्यावाची है। तो संख्यावाची शब्द आए पद के पहले अक्षर में तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद अगला है हमारे पास अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय हैं, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। तो अष्टाध्यायी में जो है 8 जो है हमारी संख्या मिलती है। तो कोई भी अगर कहीं भी संख्यावाची दिखे, 1 से लेकर 9 तक की संख्या दिखे आपको, और पीछे जो है नदीवाचक शब्द ना हो। अगर नदीवाचक शब्द होगा तब तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन 1 से 9 के बीच में अगर आपको कहीं भी संख्यावाची शब्द दिखता है जिसके पीछे की गंगा जैसे नदीवाचक शब्द ना हो, तो सब जो है द्विगु समास में आएगा। लेकिन नदीवाचक शब्द आ जाए, जैसे कि हमने अव्ययी भाव समास में पढ़ा ही है कि पीछे संख्या के पीछे जो है नदीवाचक शब्द आ जाए तो अव्ययी भाव समास कहलाता है, जैसे कि पंचगंगम इत्यादि शब्द। उसके बाद अगला उदाहरण है हमारे जो द्वंद्व समास है, इसको पढ़ेंगे हम। तो द्वंद्व समास की जो विशेषता है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। तो उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व में क्या है, यहाँ पे उभय मतलब दोनों पद जो होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, वो दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों प्रधान रूप से कार्य करते हैं। जैसे अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान था, उसी प्रकार से यहाँ जो है दोनों पद प्रधान है, पूर्व और उत्तर दोनों। अब बोलते हैं द्वंद्व समास के कितने भेद है, तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। तो 3 भेद मुख्यतः है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो इनके बारे में अब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने जो है इतरेतर द्वंद्व। इस इतरेतर द्वंद्व में क्या होगा, इस समास में शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन होता है। 2 पद होने पर द्विवचन और अधिक पद होने पर बहुवचन। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर दो जोड़ द्वंद्व समास की एक जो विशेष बात रखनी, जोड़े में यहाँ द्वंद्व समास जो है हमेशा जोड़े में होगा। जैसे राम कृष्ण, माता पिता, भाई बहन इत्यादि जो है द्वंद्व समास जो है जोड़े में ही होगा। तो इतरेतर समास जो है यहाँ पे क्या होगा, अगर 2 पद होंगे, 2 पद तो होंगे ही होंगे यहाँ पे, मतलब दोनों जैसे राम कृष्ण 2 होंगे तो द्विवचन में रहेगा, लेकिन बहुत होंगे तो बहुवचन में। ये नियम तो पता ही रहता है सबको। तो जैसे राम लक्ष्मणऊ तो इतर एतर में आ जाएगा।
उसके बाद अगला उदाहरण है हमारे पास भीम अर्जुनौ। तो भीम अर्जुनौ में जो है ये भी इतरे इत्र में आ जाएगा क्योंकि दो पद है। उसके बाद पत्राणि पुष्प फलानी, तो ये तीन आ गए हैं यानी कि बहुवचन में है, तो ये तीनों बहुवचन में चलेगा, पुत्र पुष्प फलानी। उसके बाद हरि हरऊ, धर्म अर्थऊ, शिव के शिवऊ, तो ये जो है इतरेतर समास हो जाएगा जहाँ पे मुख्यतः दो पद होंगे इतरेतर, अलग अलग होंगे राम कृष्णऊ, तो वो सब क्या हो जाएगा इतरेतर में। अब उसी प्रकार से अगला हमारे पास है समाहार द्वंद्व। तो समाहार जो द्वंद्व है इसकी विशेषता क्या है, इस समास में अनेक पदों का समाहार समूह का बोध होता है। तो अनेक पद जो है यहाँ पे समूह में होते हैं। और उसके बाद इसमें समस्त पद के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन होता है। ये बात यहाँ पे आपने विशेष रूप से याद रखनी है कि जो समाहार है इसमें नपुंसक एक वचन होता है। अंत जो पद होगा आपका, अंतिम पद जो है वो नपुंसक एक वचन ही रहेगा। तो उदाहरणों पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ है पानी, यहाँ पादम होना था तो पानी पादम। पहला उदाहरण है हमारे पास पानी, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। पहला उदाहरण है पानी पादम। तो पानी पादम में पानी का अर्थ होता है हाथ, पादम का पैर, और नपुंसक में है और एक वचन में है, तो ये हम कर देंगे समाहार द्वंद्व। उसके बाद हमारे आगे है अहोरात्रम। अहोरात्र हो दिन और रात्रम मतलब रात, रात्रम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा नपुंसक में हो जाएगा। अधिकतम जो है नपुंसक में रहेंगे शब्द। और उसके बाद दधि धृतम, दूध और दही और घी, तो धृतम में जो है ये भी एक वचन नपुंसक में है, तो ये हो जाएंगे हमारा हो जाएगा समाहार द्वंद्व। उसके बाद अगला हमारा जो रहेगा ये एक शेष द्वंद्व। तो एक शेष का अर्थ है कि पद जो है समस्त होकर केवल एक पद रह जाएगा। जब इसका समस्त विग्रह से इसको समस्त पद में प्रयोग करेंगे तो ये केवल एक पद में रह जाएगा। तो इसकी जो व्याख्या है, समानाकार अनेक पदों में जहाँ एक पद ही शेष रह जाता है। दो पद थे जैसे राम कृष्ण माता पिता, तो शेष जो है जब हम समस्त पदों को समस्त पद विग्रह पदों का समस्त पद एक रूप में लाते हैं उनको, तो उसका जो है एक पद ही शेष रह जाता है। अर्थ के अनुसार वचन, वाक्य अर्थ के अनुसार तो वचन होगा तो वही कहलाएगा। जैसे उदाहरण है हमारे पास पहला पितरऊ। तो पितरऊ में जो है माता च पिता च, तो पितरऊ एक ही पद शेष रह गया। इन्होंने कहा कि एक ही पद शेष रह जाएगा। और जो हमारे पास उदाहरण थे यहाँ पे कोई भी एक पद शेष नहीं था। जैसे राम लक्ष्मणऊ में दो पद हैं, भीम अर्जुनऊ में भी दो पद है, हरि हरऊ में भी दो पद है, पत्र पुष्प फलानी में भी दो पद है, शिव के शिवऊ में भी जो है दो पद है। तो ये सभी दो पद रहेंगे इतरेतर में भी और समाहार में भी दो दो पद है। जैसे इसमें जो समाहार में पानी पादम अहोरात्रम, यहाँ जो है हर जगह दो दो पद हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो एक शेष द्वंद्व है यहाँ पे एक ही पद बचेगा। जैसे हमें देखने को मिल रहा है पितरऊ, माता च पिता च, हंसऊ हंसी च हंसश्च, उसके बाद वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षऊ, उसके बाद तऊ साच साच। तो ये जो है एक ही यहाँ पे क्या रहेगा आपका वचन रहेगा, एक ही पद रहेगा समस्त रूप से। तो ये एक शेष द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि एक शेष से ही पता लग रहा है कि एक शेष जहाँ पे पद जो है एक ही रहेगा, एक ही शेष पद बचेगा, वहाँ कौन सा समास होगा समाहार। उसके बाद अगला जो हमारे पास बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास में क्या है हमारे पास
बोलता है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। तो जहाँ पे अन्य पद की प्रधानता आती है, दो शब्द के होते हुए भी अन्य पद का हमें जहाँ अन्य पद का भी हमें जहाँ आभास होता है, वो जो क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस समास के अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, जो समास है यहाँ पे अन्य पद की प्रधानता होती है, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। और बहुव्रीहि समास जो है ये समान अधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार, ये 4 प्रकार से माना गया है। तो पहला पढ़ेंगे हम। अब समास हमने देखा है कि कौन सा अन्य पद यहाँ पे प्रधान होगा। अन्य पद प्रधान होगा तो जैसे कुछ उदाहरणों को देखेंगे हम। जैसे चक्रपाणि, तो चक्रपाणि, चक्र है जिसके हाथ में, चक्रम पाणो यस्य सा, चक्र है जिसके हाथ में। तो अन्य पद यहाँ खुद से आ रहा है। तो किसके हाथ में है चक्र जो है, श्री कृष्ण के हाथ में चक्र है। तो अन्य पद क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण है तो चक्रपाणि में हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। उसके बाद अगला पद है हमारे पास चंद्रशेखरः। तो चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरे यस्य सा, चंद्र है जिसके शिखर पे, सिर पे। तो कौन है, साक्षात शिव। तो शिव अन्य पद आ रहा है यहाँ पे। तो जहाँ पे अन्य पद होगा वो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद अगला है हमारे पास कंठे कालः। कंठे कालो यस्य सा, कंठ काल, जब शिव भगवान ने विष पिया था तो कंठ उनका कैसा हो गया था, नीला। तो कंठे कालः यस्य सा, तो क्या हो जाएगा ये, भगवान शिव का तीसरा वो आ रहा है विशेषण, तो ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो अन्य पद प्रधान होंगे इसके भी कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे द्वित्रा, इसका मुख्य उदाहरण है द्वित्रा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ये विशेष रूप से आपने याद रखना है। उसके बाद अगला हम कर लेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या है, यहाँ पे विशेषण विशेष्य, जो हमारे विशेषण और विशेष्य है, तथा उपमान और उपमेय, परस्पर समास कर्मधारय है। जैसे विशेषण और विशेष्य बताए जो, जैसे विशेषण क्या है, जैसे आप समझाएंगे हम। जैसे नीलो उत्पलम, तो नीलो उत्पलम में नील जो है ये विशेष्य है और इसका विशेषण जो है नील है। विशेषण अर्थात जैसे उत्पल, कमल और नीला, इसका विशेषण बताया है, मतलब जिसकी जो है, जैसे चंद्रमुखी, चंद्र है मुख जिसका, तो चंद्रमुखी, चंद्रमुखी का मुख कैसा है, चंद्रमुख। तो चंद्र जो वहाँ पे विशेषण हो जाएगा और मुख क्या हो जाएगा, वहाँ पे विशेष्य हो जाएगा, नीलो उत्पलम। उसके बाद जैसे कृष्ण सर्पः, तो काला सांप है कृष्ण सर्पः। उसके बाद अगला उदाहरण है हमारे पास सुपुरुषः, सुंदर पुरुष। अच्छी विशेषताएं बता दी गई हो, यहाँ पे विशेषता बता, पुरुष कैसा है विशेष्य है और इसका सुंदर क्या है, इसका विशेषण है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे सुपुरुष, विशेषण और विशेष्य। महादेवा, महान च सो देवा, महान, महान कौन है, देव।
तो महादेव साक्षात पता ही लग रहा है, इससे अन्य अर्थ की जाने की आवश्यकता ही नहीं, की और जाने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, महादेव। इस प्रकार से जो है कर्मधारय समास के उदाहरण है कुछ। उसके बाद जो हमारा इसके कुछ और उदाहरण है। तो यहाँ पे उपमानानि सामान्य वचनई, तो ये जो है आपका एक सूत्र है। इसके अनुसार समास के जो है कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण पूछ सकते हैं आपसे। तो इनके कुछ उदाहरण है, जैसे घनश्याम, चंद्रमुखम, चंद्र एवं मुखम। तो चंद्र क्या है यहाँ पे विशेष्य, और विशेषण जो है मुख्य है, और चंद्र जो है यहाँ पे विशेष्य है। इसी प्रकार से पुरुष व्याघ्र इत्यादि इसके उदाहरण रहेंगे। और इसके बाद एक जो यहाँ पे प्रसिद्ध रहेगा आपका नेह तत्पुरुष समास रहेगा। तो इसकी क्या विशेषता है, जिस समास के पूर्व पद में निषेधार्थक आ तथा अन स्वर का प्रयोग किया जाता है वो नेह तत्पुरुष हो जाता है। नेह तत्पुरुष क्या, न को आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे निषेधार्थक जो प्रथम में है, मतलब जहाँ पे शब्द के प्रथम में आ जाए तथा अन आ जाए, तो वो कौन सा होता है, नया तत्पुरुष हो जाता है। जहाँ पे आपने देख लेना, या तो शब्द के आगे जहाँ पे आ रहा हो या अन आ रहा हो, तो कौन सा समास आप नया तत्पुरुष समास लगा देंगे उसको। तो इनके कुछ उदाहरणों को हम देख लेंगे साक्षात। तो जैसे हमारे पास पहला है अनर्थ, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है आ और अन आ जाए, तो यहाँ पे जो है अन आ गया है। उसके बाद हमारे पास दूसरा उदाहरण है अनेकः, तो यहाँ पे भी अन भी आ गया और आ भी आ गया है। तो उसके बाद अगला उदाहरण है हमारे पास असत्यम, अब्राह्मणः, अनश्वः, अपुत्रः, अनीश्वरः। तो ये सब जो है नए तत्पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे जो है शब्द के आगे आ तथा अन आ रहा है, तो ये जो है नए तत्पुरुष के उदाहरण हो गए हैं। तो ये हमारे समास के कुछ भेद थे। इसके बाद एक तत्पुरुष समास बचा है, उसको अगले वीडियो में कराएंगे। तो धन्यवाद।